तो हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का हम लोग कवर करेंगे कि कैसे हम लोग बाल्क अपलोड करते हैं लारावेल में। अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं या कोई आपका जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल का अंदर में आप बाल्क अपलोड करना चाहते हैं, आपका सिस्टम लारावेल में है, एजाक्स यूज करके हम लोग कैसे बाल्क अपलोड करेंगे, कैसे हम लोग बाल्क अपलोड करेंगे, इस टॉपिक के अंदर में हम लोग उसको ही देखते हैं। चलिए वीडियो स्क्रीन पे जाते हैं। साथ ही साथ आप लोग कोई कोडिंग सीखना चाहते हैं तो हम लोगों का जो डिस्क्रिप्शन में है कोडिंग सीरीज का, हम लोग उधर लिंक देते हैं, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके वो सीरीज का आप लोग पूरा फॉलो कर सकते हैं। उस सीरीज का अंदर में हम लोग पूरा कोडिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग एक नया वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको ही हम लोग कवर कर रहा है। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग एक डिफ़ॉल्ट रूट क्रिएट करते हैं। उस डिफ़ॉल्ट रूट का अंदर में हम लोग एक्चुअली हम लोग का कंट्रोलर और मेथड जो है उस मेथड को कॉल करेंगे। उस मेथड का अंदर में हम लोग जो व्यू है फॉर्म का, जिस फॉर्म में हम लोग अपलोड करेंगे उस फॉर्म का व्यू को इधर हम लोग लेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से एक कंट्रोलर क्रिएट करके रखा है। उस कंट्रोलर का नाम है, आप देख सकते हैं, अपलोड CSV कंट्रोलर। उस कंट्रोलर को हम इधर पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए पहले यूज़ देने के बाद app/http/controllers और उसके बाद वो कंट्रोलर्स का नेम हम लोग देंगे। कंट्रोलर का नाम हम कॉपी कर लिया है, तो कंट्रोलर को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम कंट्रोलर को इधर असाइन करेंगे उस रूट का अंदर में। थर्ड ब्रैकेट दिया है, उसके बाद कंट्रोलर का नेम, उसके बाद जो मेथड है कोमा देके हम लोग वो मेथड का नाम डाल देंगे। उसके बाद हम वो जो आप कंट्रोलर को ओपन किया है, हम डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मेथड का अंदर में हम लोग वो फॉर्म को लोड करेंगे। मैंने पहले वो रूट ठीक ठाक रन कराया ना, इसीलिए मैंने उसको इको करके देख लिया है। इको करके देखते हैं, उसके बाद देखिए अपलोड CSV इधर दिखा रहा है, मतलब रूट ठीक ठाक से काम कर रहा है। उसके बाद एक व्यू जनरेट करेंगे, एक व्यू फाइल जनरेट करेंगे। वो व्यू फोल्डर का अंदर में रिसोर्स जो है, रिसोर्स का अंदर में व्यूज़ का अंदर में जाके एक व्यू फाइल क्रिएट करते हैं। upload.blade.php इस नाम दे देते हैं। वो व्यू फाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद इस व्यू का हम लोग व्यू के अंदर में हम HTML का कोड लगा दिया है। उसका भी पेज का एक टाइटल दे देते हैं अपलोड CSV। उसके बाद व्यू का हम लोग लोड करते हैं, रिटर्न व्यू। मेरा व्यू लोड हो गया है। उसके बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं व्यू लोड हुआ कि नहीं ठीक ठाक से। देखिए वो जो उसका जो टाइटल मैंने दिया है वो टाइटल दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग फॉर्म लेंगे। अभी फॉर्म को जो इनिशियलाइज करेंगे वो लारावेल का जो फॉर्म टैग है उसी को ही हम लोग ले लेते हैं। ब्लेड टेम्पलेट का अंदर में जैसे फॉर्म को यूज़ करते हैं उसी को ही यूज़ करते हैं। फॉर्म के लिए आपको एक्चुअली जो क्लास लोड करना पड़ता है वो उसको लोड करना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म क्लास का एरर दे सकते हैं। हम पहले से उस क्लास को लोड करके रखा है, इसीलिए हमको एरर नहीं देंगे। फॉर्म ओपन किया है, ओपन करने के बाद फॉर्म का जो एक्शन होगा वो एक्शन को हम डाल देते हैं। उसके बाद फॉर्म का जो मेथड है, मेथड ले लिया है मैंने, पोस्ट मेथड ले लिया है इधर। उसके बाद इस फॉर्म का थ्रू में हम लोग एक्चुअली फाइल को अपलोड करेंगे, इसीलिए फाइल्स को थ्रू कर दिया है। उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ करेंगे। फॉर्म को क्लोज़ करने के बाद मैंने एक लेबल लेते हैं, लेबल का अंदर में डाल देते हैं अपलोड फाइल इस नाम डाल देते हैं। उसके बाद एक इनपुट फाइल एक ले लेते हैं और एक सबमिट बटन हम लोग ले लेंगे। उस फील्ड का नाम दे दिया है प्रोडक्ट फाइल। एक्चुअली हम लोग इधर CSV के थ्रू हम लोग बाल्क अपलोड करेंगे, इसीलिए मैंने उस कंट्रोलर का नाम रखा है अपलोड CSV कंट्रोलर। एक सबमिट बटन ले लेते हैं। उसके बाद एक फॉर्म का जो एक ID भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इधर जो काम करेंगे वो एजाक्स यूज़ करके हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, इसीलिए फॉर्म का भी मैंने एक ID दे दिया है। हम लोग बेसिकली इधर jQuery का जो एजाक्स है उसको ही यूज़ करेंगे। आप देखते हैं फॉर्म को, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं फॉर्म ठीक ठाक से आया कि नहीं आया। हाँ देखिए फॉर्म ठीक ठाक से आ गया है। दोनों फील्ड मैंने लिया है, एक फाइल अपलोड के लिए और एक सबमिट बटन के लिए हमने फील्ड लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग jQuery एजाक्स यूज़ करेंगे, इसीलिए हमको क्या चाहिए, एक jQuery का जो CDN है उसको ले लेते हैं। jQuery CDN साइट से मिनीफाइड मैंने जो लाइब्रेरी है उसको ही, उस लाइब्रेरी को कॉपी करके हमने स्क्रिप्ट बॉडी का नीचे में हम डाल देते हैं। मेरा पेज पे jQuery का जो 3.6.3 का जो main.js है वो लोड हो गया है। उसके बाद हम लोग इजीली jQuery का काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो फॉर्म जब सबमिट होगा तो इसीलिए फॉर्म का ID दे दिया। ID देने के बाद उसका जो सबमिट इवेंट है वो सबमिट इवेंट को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो सबमिट ठीक ठाक से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
उसके बाद जो हम पहले ही बोला था कि एजाक्स के थ्रू में हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, इसीलिए एजाक्स का जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। बट मैंने पहले एक काम करना चाहिए, क्योंकि इधर जो e.prevent report लगाया है इसका काम है क्या होता है कि अगर आप सबमिट करेंगे तो e.prevent report नहीं लगाएंगे तो वो फॉर्म जो नॉर्मली सबमिट होता है वो पेज रिलोड होकर सबमिट हो जाएगा। ये प्रिवेंट रिपोर्ट का काम क्या होता है, वो पेज को लोड नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग एजाक्स में करेंगे इसीलिए पेज को लोड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो फाइल जो है अपलोड फाइल जो फील्ड है उधर से हम लोग चेक करेंगे कि वो फाइल में कोई फाइल अपलोड किया है या नहीं किया है। मतलब वैलिडेशन के लिए हम लोग इधर एक चेकिंग लगा रहे हैं, अलर्ट दे दिया है क्लाउड के अंदर में, प्लीज़ सिलेक्ट ए फाइल। उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे। अगर वो आपका जो इनपुट टाइप फाइल है वो ब्लैंक रहेगा तो ये अलर्ट मैसेज हमको दिखाएंगे पॉपअप में, और उसके बाद जो स्क्रिप्ट है वो नहीं रन करेगा। उसके बाद फॉर्म डेटा जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, वही ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं। उस फॉर्म डेटा के थ्रू में हम लोग वो डेटा को, वो फाइल को हम लोग पास कराएंगे सर्वर साइड में एजाक्स के थ्रू। तो फॉर्म डेटा के अंदर में पहले एक फील्ड लेते हैं अपलोड फाइल नाम के, और उसके बाद वो जो फील्ड है उस फील्ड से हम लोग जो फाइल को अपलोड करेंगे वो फाइल को इधर ही हम लोग ले लेते हैं। हम लोग इधर में वो फाइल को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग लारावेल में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को CSRF जो टोकन है उसको भी पास करना पड़ेगा सर्वर साइड में, नहीं तो हम लोगों को फॉर्म को सबमिट नहीं करने देंगे, उधर एरर थ्रो करेंगे। उस फील्ड का नाम मैंने दे दिया है $_टोकन। CSRF टोकन जो फंक्शन है लारावेल का, उस फंक्शन में कॉल कर देते हैं। उसके बाद एजाक्स का जो पैरामीटर है उसी पैरामीटर को हम एक करके कॉल करते हैं। पहले मेथड ले लिया पोस्ट मेथड, क्योंकि हम लोग फाइल अपलोड करेंगे, इसीलिए इसका जो URL है जिस URL में हिट करेंगे उस URL का नाम डाल देते हैं। उसके बाद जो डेटा ले लेते हैं, डेटा के बाद कैची फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद कंटेंट टाइप डाल देते हैं। ये जितना सारी फील्ड है इसको फाइल अपलोड करने के लिए जो टाइप है उसको सब देना पड़ता है, और डेटा टाइप जेसन सेट कर दिया है। उसके बाद और एक फंक्शन कॉल करते हैं एजाक्स का बिफोर सेंड। ये क्या काम करेंगे, वो सर्वर साइड में जाने से पहले ये फंक्शन रन करेगा। इधर ही हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे कि एक लोडर को व्यू कराएंगे, इधर से हम लोग एक लोडर को शो करेंगे पेज में। जब एक्चुअली जब हम लोग सेव करेंगे तभी वो लोडर शो करेगा इस पेज के अंदर में। एजाक्स का जो फंक्शन है हम उसी फंक्शन को सब इधर में डाल देते हैं। सक्सेस फंक्शन है, एरर फंक्शन है और एक कंप्लीट फंक्शन है। आप लोगों को तो पता है सक्सेस फंक्शन क्या काम करते हैं, एरर फंक्शन क्या काम करते हैं, कंप्लीटली क्या काम करते हैं। सक्सेस फंक्शन का अंदर में सर्वर साइड से सक्सेसफुली एक्सिक्यूट होता है तो सक्सेस फंक्शन का अंदर में रिस्पॉन्स आ जाते हैं। अभी हम लोग एक लोडर ऐड करते हैं पेज के अंदर में। जब हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने का टाइम में वो लोडर को हम लोग दिखाएंगे। तो इसीलिए दो डिव ले लिया है, एक ओवरले है और एक लोडर क्लास का डिव है। लोडर क्लास का जो CSS है हम लोग एक्चुअली w3school.com से ही उसका CSS ले लेते हैं, CSS डाल देते हैं। ओवरले जो CSS है वो पोजीशन फिक्स डाल देते हैं। उसके बाद टॉप डाल देते हैं, टॉप 0 विथ 0, क्योंकि जो ओवरले है ओवरले पूरा फुल स्क्रीन में दिखाएंगे, इसीलिए मैंने CSS ले लिया है। 100% विथ दे दिया है, और हाइट भी 100% डाल देंगे, 100% हाइट हो गया है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर डाल देंगे RGB। ये जो है उस फंक्शन को कॉल करके हम लोग बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ओवरले का 0,0,0,0.5। उसके बाद लोडर का जो CSS है, लोडर का CSS हम लोग w3school.com जो साइट है उधर से ले लेते हैं, गूगल में सर्च करके यूजिंग CSS, इसी नाम से हम लोग डाल देते हैं। इसी साइट से हम लोग सिंपल एक CSS लेके वो लोडर को बनाएंगे। वो CSS को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने मेरे पेज पे। मैंने अभी इनलाइन CSS डाला है, आप लोग एक्सटर्नल CSS फाइल बना के आप लोग उधर से भी कॉल कर सकते हैं इस CSS को। मैंने वो लोडर को पहले डिस्प्ले ऑन कर देते हैं, क्योंकि पहले से हम लोग को लोडर को दिखाना नहीं चाहिए। जब सबमिट बटन में हम लोग क्लिक करेंगे उसी टाइम में हम लोग लोडर को दिखाएंगे। और जो CSS है मैं वो CSS को इधर ऐड कर देते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं, पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हम लोग CSV अपलोड करेंगे। वो CSV को हम लोग अपलोड करने के बाद वो डेटाबेस में उसका जो डेटा है, डेटाबेस में हम लोग इस टेबल का अंदर में स्टोर करेंगे। मैंने एक डेटाबेस ले लिया है, वो डेटाबेस का नेम है डेमो, और उसका अंदर में एक टेबल क्रिएट किया है, प्रोडक्ट टेबल। उसका 4 फील्ड ले लिया है, एक ID, नेम, कैटेगरी और मॉडल।
इस फील्ड का अंदर में ये जो फील्ड है, इस फील्ड का अंदर में हम लोग एक्चुअली डेटा को अपलोड करेंगे। तो उसके बाद हमने जो अपलोड -csv ये जो रूट है, उस रूट को हम लोग वो रूट फाइल का oink.php का अंदर में और एक नया रूट क्रिएट करेंगे। इस रूट का मेथड होगा पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड डाला है। रूट का नाम देते हैं, उसके बाद कॉमा देके फिर से वो अपलोड csv जो कंट्रोलर है उसका अंदर में एक नया मेथड हम लोग डाल देते हैं। अपलोड csv नाम के एक नया मेथड हमने डाल दिया है। उस मेथड का हम लोग इस कंट्रोलर का अंदर में बना लेंगे, पब्लिक फंक्शन अपलोड csv। उसके बाद इधर हम लोग ये रूट ठीक ठाक से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके लिए थोड़ा चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। रिक्वेस्ट ले लेते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग एजाक्स में तो यूज़ किया है, इसीलिए लारावेल का जो एजाक्स फंक्शन है उसको ही कॉल कर दिया है इधर। उसके बाद जो फाइल अपलोड करेंगे उस फाइल को हम लोग इधर से ही चूज़ करेंगे। जो फाइल एजाक्स के थ्रू अपलोड करते हैं उसी फाइल को हम लोग इधर से, वो फाइल का जो फील्ड नेम है वो फील्ड नेम डाल दिया है हमने। उसका जो फाइल जो मैंने इधर जो लोड हो गया है उसको हम लोगों को ये जो एफ ओपन है, ये फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। क्योंकि हम लोगों को CSV से जो डेटा लेना पड़ेगा, इसीलिए फाइल को पहले ओपन करना पड़ता है। उसका जो रियल पाथ है, रियल पाथ से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। इधर हमने पहले एक चेकिंग लगा दिया है। उस चेकिंग के देखेंगे कि ये फाइल एग्जिस्टेड है या नहीं एग्जिस्टेड है। उसके बाद फाइल लूप लगा के, क्योंकि आप लोग CSV में देखेंगे जितना सारी रिकॉर्ड होगा, रो होगा, वो रो को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर फेच करना पड़ेगा। फेच करके हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक फाइल लूप लगा दिया है। एप गेट CSV फंक्शन जो वो क्या करेगा कि वो CSV फाइल का अंदर में जितना सारी रो है वो रो को फेच करेंगे। फेच करने के बाद वो जो डॉलर रो लिया है उसका अंदर में एरे में कन्वर्ट करके वो सेव कर देते हैं। ये देखिए एक कोमा डाल दिया है, क्योंकि हम लोग जो CSV का जो डेलीमीटर दिया है वो कोमा डेलीमीटर है, इसीलिए इधर कोमा डाल दिया है। उसके बाद हम लोग प्रिंट आउट करके देखेंगे कि एक्चुअली रो ठीक ठाक से, वो CSV से रो ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है। डाई कर देते हैं। डाई करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कैसे वो CSV से डेटा आ रहा है। उसके बाद हम लोग एक्चुअली जो प्रिंटर करके रखा है वो एक्चुअली आप इंस्पेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क जो सेक्शन है उधर ही हम लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग सेव में क्लिक किया है। सेव में क्लिक करने के बाद आपको जो अलर्ट फंक्शन दिखा रहा है, जो मैंने पहले अलर्ट फंक्शन लगा के रखा था। उसके बाद मैंने जो एक बाल्क कोडा अपलोड CSV को अपलोड किया है। उसके बाद देखिए अपलोड CSV जो रूट है उसके उधर ही क्लिक करते हैं। देखिए पेलोड में जाइए, पेलोड में जाने के बाद वो आपको डेटा दिखाए। उसके बाद देखिए उधर हमने प्रिंटर करके रखा है, इसीलिए प्रिंटर दिखा रहा है। मैंने एक बार रो प्रिंट होने के बाद मैंने डाई कर दिया, इसीलिए जितना सारी रो है वो सब रो को नहीं दिखा रहा है। फिर से डाई उठा दिया। डाई उठाने के बाद देखिए मेरा वो CSV का अंदर में जितना सारी रो है वो रो दिखा रहा है। देखिए मेरा अभी 3 रो है। पहला वाला जो रो है वो एक्चुअली हेडर के लिए है। हेडर रो को एक्चुअली हम लोग को हेडर रो का जरूरी नहीं है। हेडर रो को एलिमिनेट करने के लिए मैंने एक फ्लैग ले लिया है, $r=0। r को हम क्लास कर देते हैं। उसके बाद एक चेकिंग करते हैं, इफ r>0, मतलब कि पहला जो रो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके ही हम लोग डेटा लेंगे। उसके बाद देखिए सेव फंक्शन में फिर से क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप देखिए पहला वाला जो है इस पे 2 डेटा आया है। पहले में एक्चुअली 3 डेटा था। उसका जो हेडर था, हेडर भी आ गया था, और उसके बाद 2 रो का जो डेटा है वो 2 रो डेटा आ गया। अभी सिर्फ 2 डेटा ही आ रहा है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डेटाबेस का कनेक्शन ठीक ठाक है क्या नहीं है। हम लोग env फाइल का अंदर में जाके डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा डेटाबेस का नाम है डेमो, मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा था, और डिफॉल्ट जो रूट है, रूट भी है, पासवर्ड भी ब्लैंक है, क्योंकि मैंने लोकल होस्ट में काम कर रहा है, इसलिए डिफॉल्ट यूजर नेम रूट है और पासवर्ड ब्लैंक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मॉडल है डेटाबेस का, जो मॉडल है, मॉडल मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है। मॉडल का नाम वो टेबल नाम से है। मॉडल का नाम है प्रोडक्ट है। देखिए उस मॉडल का अंदर में हमने प्रोडक्ट टेबल को कनेक्ट करके रखा है, और उसका जो फील्ड है, फील्ड को मैंने इधर भी ऐड करके रखा है पहले से। उसके बाद हम लोग मॉडल को हम लोगों को इधर कंट्रोलर में इंपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है उसको ही कॉल कर लेते हैं, data=new प्रोडक्ट। वो जो मॉडल है, मॉडल को हम लोग देखिए हमने कॉल करके रखा है। डेटा एरो देखिए जो एक जो फील्ड है, नेम इक्वल्स टू, पहले देखिए रो का अंदर में एक्चुअली एरे से CSV से एरे में डेटा स्टोर हो गया था। देखिए 0 इंडेक्स का अंदर में नेम है, उसके बाद 0 इंडेक्स का नेम है, उसके बाद 1 इंडेक्स में कैटेगरी है, और 2 इंडेक्स में आपका मॉडल है। 0 इंडेक्स का अंदर में एक्चुअली नेम पे था। उसके बाद कैटेगरी जो है, कैटेगरी नेक्स्ट इंडेक्स में है,
1 इंडेक्स में है, उसके बाद मॉडल जो है वो 2 इंडेक्स में है, सेकेंड इंडेक्स में हो गया। इसके बाद हम लोग सेव फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं वो सक्सेसफुली रन होता है क्या नहीं होता है, डेटाबेस में मतलब सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता है। हम इधर से एक रेस्पॉन्स डाल देते हैं, उसी रेस्पॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, उस एजाक्स का जो सक्सेस मेथड है उधर हम लोग वो रिस्पॉन्स को मिल जाएगा। रिटर्न स्टेटस सक्सेस, एक मैसेज डाल देते हैं, मैसेज डेटा प्रोडक्ट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद इसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं लारावेल का फंक्शन यूज करके, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, उसके अंदर में डॉलर रिटर्न डाल देते हैं जनरेटर। चलिए अब देखते हैं डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद फाइल को चूज करेंगे, फिर वो CSV फाइल है उसको चूज करने के बाद सेव करेंगे। देखिए हम लोग को दिखा रहा है कि डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। डेटाबेस में जाके हम लोग देखेंगे, देखिए मेरा वो CSV फाइल का अंदर में 2 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड इधर इंसर्ट सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। हम लोग अभी लोडर ठीक ठाक से नहीं दिखाया, लोडर का थोड़ा काम बाकी है। चलिए वो लोडर को पहले उसके बाद ठीक कर लेते हैं। लोडर को हम लोग क्या करेंगे, जो बीफेसन फंक्शन है उधर ही हम लोग लोडर को कॉल कर देंगे, $.overlay, सॉरी मैंने हैश दे दिया है। इधर सक्सेस फंक्शन का अंदर में उधर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। चेक करके एक अलर्ट मैसेज डाल देते हैं। हम जो स्टेटस जो दिया था, स्टेटस का अंदर में सक्सेस रखा था res.message, उधर से जो मैसेज आएगा वही मैसेज इधर अलर्ट हो जाएगा। स्टेटस जो सक्सेस होने के बाद इधर वो अलर्ट मैसेज दिखाएगा। अगर सर्वर साइड में कोई एरर है देन हम लोग अलर्ट का अंदर में वो एरर को डाल देते हैं एरर फंक्शन का अंदर। उसके बाद चलिए फिर से और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैंने टेबल को ट्रांकेट कर दिया है, फाइल चूज करते हैं, सक्सेसफुली अपलोड हो गया, बट लोडर मेरा नहीं दिखा रहा है। चलिए देखते हैं डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया क्या नहीं। डेटा अपलोड हो गया पर लोडर नहीं दिखाया, शायद लोडर में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए मैंने उधर हैश डाल दिया है, बट मेरा वो तो एक्चुअली क्लास था, इसीलिए डॉट डालना पड़ता है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद फिर से और एक बार टेस्ट करते हैं। थोड़ा CSS का इशू है, उसको फिक्स करके और एक बार ट्राई करते हैं। देखिए इस बार लोडर सक्सेसफुली दिखा रहा है। CSS का जो इशू था मैंने फिक्स कर दिया, वो लोडर सक्सेसफुली दिखा रहा है। उसके बाद और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। देखिए इस बार लोडर सक्सेसफुली अपलोड हो गया, लोडर भी हाइड हो गया, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन का अंदर में हमने लोडर को हाइड कर दिया है। देखिए जितना सारी हमने अपलोड किया था सब डेटा इधर स्टोर हो गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।